हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी का टाइटल है फोर फूल्स। फोर का मतलब हो गया चार, फूल्स यानी मूर्ख, और ये प्लूरल फॉर्म में हो गई। तो पूरा का मतलब हो गया चार मूर्ख। तो स्टोरी अच्छी होने वाली है। स्टोरी अकबर और बीरबल की है। ज़रूर देखिए लास्ट तक, ज़रूर आपको मज़ा आने वाला है। वन डे, एक दिन, किंग अकबर यानी कि राजा अकबर ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिए बीरबल टू प्रेजेंट फोर फूल्स विद इन अ वीक इन द कोर्ट विथ द इंस्ट्रक्शन दैट ईच ऑफ देम शुड बी अ बिगर फूल दैन द अदर। तो यहाँ फुल स्टॉप है। देखते हैं। एक दिन राजा अकबर ने आदेश दिए बीरबल को टू प्रेजेंट यानी कि उपस्थित करने के लिए, पेश करने के लिए बोल सकते हैं, फोर फूल्स चार मूर्खों को विद इन अ वीक। तो विद इन अ वीक का मतलब हो गया कि एक सप्ताह के भीतर, इन द कोर्ट यानी दरबार में। तो एक दिन राजा अकबर ने बीरबल को आदेश दिए चार मूर्खों को पेश करने के लिए एक सप्ताह के भीतर दरबार में, विथ द इंस्ट्रक्शन, और साथ में इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए, डैट कि ईच ऑफ देम यानी कि उनमें से प्रत्येक, देम हो गया उनमें से, ईच ऑफ यानी कि प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक यानी कि हर, यानी हर व्यक्ति की बात हो रही है। शुड बी अ बिगर फूल, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना, अ बिगर फूल यानी कि एक बड़ा मूर्ख, दैन द अदर्स, दैन द अदर यानी कि दूसरे से। तो दैन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यूज किया गया है। तो अकबर ने क्या आदेश दिए बीरबल को कि इस एक सप्ताह के भीतर चार मूर्खों को ढूंढने के लिए, और साथ में इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, साथ में निर्देश भी दिए। तो क्या निर्देश दिए कि जो मूर्ख है एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो एक मूर्ख है उससे जो दूसरा मूर्ख है वो ज़्यादा मूर्ख होना चाहिए। ये उन्होंने साथ में इंस्ट्रक्शन दिए। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर बीरबल स्टार्टेड हिज क्रूसेड ऑफ सर्चिंग फॉर द फूल्स। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर, इसका मतलब हो गया कि ऑन रिसीविंग यानी प्राप्त करने पर, द ऑर्डर यानी आदेश को मिलने पर, बीरबल स्टार्टेड यानी बीरबल ने शुरू किए, बीरबल शुरू किए। तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म हो गई स्टार्टेड हिज क्रूसेड। तो क्रूसेड का मतलब होता है, वैसे होता है धर्म युद्ध, लेकिन यहाँ पे क्रूसेड का मतलब हो गया तलाश करने से, खोजने से। उन्होंने अपनी खोज को क्या की, शुरू की। ऑफ सर्चिंग यानी ढूंढने का, फॉर द फूल्स यानी कि चार मूर्खों का तलाश उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ तक हो गया। बीरबल मेट अ मैन हु वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड वॉकिंग वेरी फास्ट। तो बीरबल मेट यानी बीरबल मिले, मीट की सेकंड फॉर्म हो गई मेट, अ मैन एक आदमी से, हु यानी कि जो, वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स। तो बीरबल एक आदमी से मिलते हैं जो वाज कैरिंग, जो कैरी किए हुए था यानी कि ले जा रहा था, कैरी किए हुए यानी ले जा रहा था। तो वाज के साथ कैरी करना यानी ले जा रहा था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या ले जा रहा था, कैरी करना है, यानी कि एक कोई किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कैरी करना बोलते हैं। तो वो कैरी कर रहा था यानी ले जा रहा था। अ लॉट ऑफ स्वीट्स यानी कि बहुत सारी मिठाइयाँ, एंड वॉकिंग वेरी फास्ट, और वो वॉकिंग यानी कि चल रहा था, वेरी फास्ट बहुत ही फास्ट। तो बीरबल एक आदमी से मिलते हैं जो बहुत सारी मिठाइयों को लेकर के जल्दी से वो जा रहा था, जल्दी जल्दी। बीरबल स्टॉप्ड हिम, बीरबल ने उसे रोका, यानी उस आदमी के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया है कि उसे, बीरबल उसे रोकते हैं। एंड आस्क्ड, हे ब्रदर वेयर आर यू गोइंग विथ दीज स्वीट्स। तो उसे रोकते हैं और एंड आस्क्ड उससे, तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब होगा कि उन्होंने पूछा। हे ब्रदर वेयर आर यू गोइंग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, विथ दीज स्वीट्स यानी कि इन मिठाइयों के साथ।
तो दीज का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास हो और एक से ज़्यादा हो तो दीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक आदमी है, वो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर जा रहा है। तो ये बीरबल पूछते हैं कितनी सारी मिठाइयों को लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो। माई वाइफ हैज़ डिलीवर्ड अ सन बाय हर सेकेंड हस्बैंड। तो वो क्या बोलता है कि मेरी पत्नी हैज़ डिलीवर्ड यानी जन्म दी है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस हो गई, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जन्म दी है अ सन एक बेटे को, बाय हर सेकेंड हस्बैंड। तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी जो है एक बेटे को जन्म दी है बाय हर सेकेंड हस्बैंड, यानी कि अपने दूसरे पति से। आई एम गोइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, ही रिप्लाइड। तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, प्रजेंट यहाँ पे ये हो गया प्रजेंट कंटिन्यूअस, आई एम के साथ वर्ब में आई एन जी फोर्थ फॉर्म, यानी कि मैं जा रहा हूँ, टू कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि बधाई देने के लिए, हर यानी उसे, यानी वो बोलता है कि अपनी पत्नी के लिए, यहाँ पे हर प्रोनाउन यूज किया गया उस आदमी की पत्नी के लिए। तो वो बोलता है कि मेरी जो पत्नी है उसने बेटे को जन्म दिया है अपने दूसरे पति से, तो मैं उसे जा रहा हूँ बधाई देने। ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया। डैट मैन अपेयर्ड टू बी अ फूल टू बीरबल एंड बीरबल आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम। डैट मैन यानी कि वह आदमी, अपेयर्ड यानी प्रतीत हुआ, लगा, टू बी यानी होना, अ फूल यानी कि एक मूर्ख, टू बीरबल यानी वो आदमी बीरबल को क्या लगा, प्रतीत हुआ, तो फूल एक मूर्ख प्रतीत हुआ। एंड बीरबल आस्क्ड और बीरबल बोले यानी आस्क्ड यानी कहा, हिम यानी उसे। तो यहाँ पे पूछते नहीं है, यहाँ पे बीरबल कुछ उससे कहा, टू अकम्पनी हिम यानी कि उनके साथ, टू अकम्पनी का मतलब हो गया साथ, उनके साथ चलने को कहा। तो आस्ट का मतलब हो गया कुछ करने के लिए, कहने के लिए भी हम आस्ट का यूज करते हैं। तो जो बीरबल थे उन्होंने कहा उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए। अ लिटिल फर्दर अवे यानी कि थोड़ी दूर जाने पर, फर्दर मतलब हो गया आगे, लिटिल मतलब थोड़ा, अ लिटिल फर्दर अवे थोड़ी दूर जाने पर, यानी वो उसे बोलते हैं कि अपने साथ चलने के लिए, और उसके आगे जब वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं, ही सॉ उन्होंने देखा, अ मैन एक आदमी को, राइडिंग ऑन अ मेयर कैरिंग अ बंडल ऑफ हे ऑन हिज हेड। तो उन्होंने क्या देखा, एक आदमी को राइडिंग यानी सवार हुए, ऑन अ मेयर, तो मेयर का मतलब हो गया घोड़ी पर, तो उन्होंने देखा एक आदमी को घोड़ी पे सवार, कैरिंग अ बंडल ऑफ हे, तो बंडल का मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं उसे, गट्ठर, हाँ गट्ठर ऑफ हे यानी कि घास का गट्ठर कैरी किए हुए यानी ले करके, ऑन हिज हेड अपने सर पर। तो जब आगे जाते हैं बीरबल तो क्या देखते हैं एक आदमी को कि घोड़ी पे सवार, और वो अपने जो सर पे क्या लिए हुए था, तो घास का गट्ठर लिए हुए था, यानी वो कैरी किए हुए था। तो वो एक घोड़ी पे सवार था और घास के गट्ठर को ले जा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक आदमी और अपने सर पे एक घास का गट्ठर लिए हुए है, और ये है बीरबल, और बीरबल के साथ जो मिठाई लिए जा रहा था अपनी पत्नी को बधाई देने के लिए, तो वो आदमी है यहाँ पे। बीरबल स्टॉप्ड हिम एंड इंक्वायर्ड, तो बीरबल ने स्टॉप्ड हिम यानी कि उसे रोका, यानी उस आदमी को जो ये घास को लेकर के जा रहा था, घोड़ी पर सवार था। एंड इंक्वायर्ड, तो इंक्वायर्ड यानी उससे पूछा, इंक्वायर्ड की यानी जांच पड़ताल की, उससे पूछा। हे ब्रदर वाई आर यू कैरिंग दिस बंडल ऑफ हे ऑन योर हेड। तो पूछते हैं बीरबल, हे ब्रदर वाई आर यू कैरिंग, क्यों तुम ले जा रहे हो, कैरी किए हो मतलब तुम क्यों लेकर जा रहे हो, दिस बंडल यानी इस गट्ठर को, ऑफ है यानी घास के इस गट्ठर को, ऑन योर हेड अपने सर पर।
तो वो प्रश्न करते हैं कि हे ब्रदर, तुम क्यों घास के गट्ठर को तुम अपने सर पर लेकर जा रहे हो? माई मेयर इज़ प्रेग्नेंट। तो देखिए वो क्या जवाब देता है, मेरी जो घोड़ी है इज़ प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है। द मेयर शुड नॉट बेयर द इंटायर लोड। द मेयर यानी घोड़ी को, शुड नॉट बेयर, शुड यानी चाहिए, नॉट बेयर यानी नहीं उठाना चाहिए, द इंटायर लोड यानी पूरे बोझ को। तो वो क्या बोलता है कि मेरी जो घोड़ी है वो गर्भवती है, इसीलिए उसे पूरे, इंटायर का मतलब हो गया पूरे, लोड यानी भार को नहीं उठाना चाहिए। तो बेयर का मतलब हो गया यहाँ पे उठाने के लिए। बेयर का बहुत सारे मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे बेयर का मतलब हो गया उठाने के लिए, भार को उठाने के लिए किया गया यहाँ पे यूज बेयर का। तो वो बोलता है कि जो मेरी घोड़ी है उसे पूरा भार नहीं उठाना चाहिए। सो आई एम सिटिंग ऑन द मेयर कैरिंग द हे ऑन माई हेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलता है इसीलिए आई एम सिटिंग यानी कि मैं बैठा हूँ, ऑन द मेयर यानी कि घोड़ी पर, कैरिंग यानी ले करके, द हे यानी घास को, ऑन माई हेड अपने सर पर। तो देखिए वो क्या देता है, बोलता है कि मेरी जो घोड़ी है तो वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे पूरी भार नहीं उठानी चाहिए। तो घास को, मैं बैठ गया हूँ घोड़ी पे और घास को अपने सर पे ले लिया हूँ ताकि उसे जो पूरा लोड है उसे ना उठाना पड़े। तो बात तो वही हुई, उस पर रखे या अपने सर पर लेकर उसके ऊपर बैठे। दैट मैन ऑल्सो अपेयर टू बी अ फूल टू बीरबल। दैट मैन यानी वह आदमी, ऑल्सो यानी भी, अपेयर यानी प्रतीत हुआ, लगा, टू बी अ फूल एक मूर्ख, टू बीरबल यानी बीरबल को वो आदमी भी क्या लगा, अपेयर यानी प्रतीत हुआ, फूल एक मूर्ख। सो इसीलिए बीरबल आस्ट यानी बीरबल ने कहा, हिम उसे, टू फॉलो देम, टू फॉलो यानी पीछे आने को, हिम यानी हिम नहीं है यहाँ पे, देम यानी जो दो थे ना, बीरबल और एक आदमी पहले से था, तो उनके पीछे आने के लिए उस आदमी को भी बोलते हैं जो घोड़ी पे सवार था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट विथ टू फूल्स। अगले दिन बीरबल क्या थे, प्रेजेंट उपस्थित थे, इन द कोर्ट यानी दरबार में, विथ टू फूल्स यानी दो मूर्खों के साथ। ही सेड उन्होंने कहा, टू किंग अकबर यानी राजा अकबर से उन्होंने कहा, एज पर योर ऑर्डर्स यानी आपके आदेश के अनुसार, आई हैव फाउंड यानी मैंने ढूंढ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये, आई हैव फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड हो गई, आई हैव फाउंड मैंने ढूंढ लिया है, 4 फूल्स यानी 4 मूर्खों को, बट यू हैव ब्रॉट ओनली 2 लेकिन यू हैव ब्रॉट यानी तुम लाए हो, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ओनली 2 आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग 4 सेड किंग अकबर। तो जो किंग अकबर थे उन्होंने कहा कि बट यू हैव ब्रॉट, तो वो जो बीरबल थे उन्होंने कहा कि आपके आदेश के अनुसार मैंने, आई हैव ब्रॉट 4 फूल्स मैंने 4 मूर्खों को लाया हूँ, बट यू हैव ब्रॉट ओनली 2 लेकिन तुम केवल 2 लाए हो, जबकि मैंने तुम्हें आदेश दिए थे 4 लाने के लिए। तो अकबर ऐसा बोलते हैं, तो यानी जो बीरबल थे 2 मूर्ख को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मैं 4 मूर्ख को लेकर आया हूँ। तो वही अकबर थे, उन्होंने कहा कि तुम तो 2 ही लाए हो, मैं तो 4 कहा था लेकिन तुम 2 ही लाए हो। योर हाइनेस इसका मतलब हो गया महाराज या फिर हुजूर, ऑल द 4 फूल्स आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, ऑल द 4 यानी कि सभी 4 मूर्ख, आर यानी हैं, प्रेजेंट यानी उपस्थित हैं, इन द कोर्ट यानी दरबार में। बीरबल रिपीटेड यानी बीरबल दोहराए। किंग अकबर वाज सरप्राइज्ड एंड स्टेटेड, राजा अकबर वाज सरप्राइज्ड यानी वो हैरान थे, एंड स्टेटेड और कहा, वेयर आर दे, वेयर यानी कहाँ हैं, दे वे कहाँ हैं, आई कैन सी यानी कि मैं
देख सकता हूँ, ओनली 2 ऑफ देम, यानी उनमें से 2 ऑफ देम यानी उनमें से 2 को केवल, यानी केवल मैं देख सकता हूँ। योर हाइनेस, महाराज, 2 फूल्स आर विथ मी, द थर्ड इज, 2 फूल्स आर विथ मी, यानी कि 2 मूर्ख हैं विथ मी, मेरे साथ। द थर्ड वन इज यू, योर सेल्फ, हु आस्क्ड मी टू फाइंड द फूल्स। तो वो क्या बोलते हैं कि महाराज 2 मूर्ख मेरे साथ हैं, द थर्ड वन यानी कि तीसरा वाला, इज यानी है, यू योर सेल्फ यानी तीसरा वाला जो मूर्ख है वो आप खुद हैं, हु यानी कि जो, आस्क्ड मी जो मुझसे कहा, जो मुझसे कहें, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, द फूल्स यानी मूर्खों को ढूंढने के लिए कहें। तो बताते हैं कि जो तीसरा वाला मूर्ख है वो आप स्वयं हैं, जो आपने मुझे ढूंढने के लिए कहे, मूर्खों को। एंड द फोर्थ वन इज माई सेल्फ, हु इज सर्चिंग फॉर द फूल्स। तो वो क्या बोलते हैं कि द फोर्थ वन, और चौथा वाला है माई सेल्फ यानी कि मैं खुद हूँ, जो इज सर्चिंग जो कि ढूंढ रहा है, फॉर द फूल्स यानी कि मूर्खों को जो ढूंढ रहा है। तो बोलते हैं 2 मूर्ख तो वो लाते हैं और बोलते हैं कि तीसरा मूर्ख आप हैं जो ढूंढने को कहते हैं मूर्ख को, और चौथा मूर्ख मैं खुद हूँ जो मैं मूर्ख को ढूंढता हूँ। किंग अकबर लाफ्ड एट द रिप्लाई गिवन बाय बीरबल। तो किंग अकबर लाफ्ड यानी कि वो हंस पड़े, एट द रिप्लाई यानी कि जवाब पर, गिवन बाय बीरबल यानी बीरबल के द्वारा दिए गए रिप्लाई पे वो हंस पड़ते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी।